जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 500 स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। अगर आप बार एनपीसीआईएल या ऐसे कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर आपसे जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है, क्योंकि बार के एग्जाम में भी जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें जीके क्वेश्चन होते हैं और करंट अफेयर से क्वेश्चन होते हैं। हमने बार का मॉक टेस्ट दे रखा है आप सभी को। अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, तो वहां पर आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा। और आप उसका कोर्स पे जाते हैं तो कोर्स पे देखिएगा तो आपको मॉक टेस्ट और आपको क्वेश्चंस के पीडीएफ मिलेंगे, जिसमें आपको करंट अफेयर जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 तक का हमने करंट अफेयर इसमें दे रखा है। ठीक है, अभी हम स्टैटिक जीके का भी जो पीडीएफ हम 500 कराएंगे वो इस पर अपलोड कर देंगे। आप मॉक टेस्ट के साथ साथ यहाँ पे जा करके स्टैटिक जीके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ आपको करंट अफेयर का पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड करिए, कोर्स में जाइए, वहाँ पर आपको बार का स्टेज 1 का आपको दिखाई देगा कोर्स, उसको ले लीजिए, 99 रुपये का होगा, जिससे मॉक टेस्ट दीजिएगा। मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको पीडीएफ भी उससे मिलेगा, उससे जीके और करंट अफेयर पढ़िए। बाकी आपको अनिल सर आईटी ऐप पर साइंस का और मैथ का भी बुक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जब फ्री में अवेलेबल है तो जा करके डाउनलोड करिए अनिल सर आईटी ऐप, और वहाँ से नोट्स ले लीजिए। जो आपको नोट्स मिल जाएंगे साइंस के, मैथ के, ठीक है, साइंस का मिलेगा यहाँ पे, तो जा करके डाउनलोड कर लीजिए और मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए तो क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस बना रहेगा, और कि जब एग्जाम होंगे तो उसमें आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। इसमें कई सारे कोर्सेज आपको, टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड करके जरूर देखिएगा। ठीक है, और आप सभी के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, बहुत जल्द होगी, तो अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड करके रखिए, ताकि जैसे कोई अनाउंसमेंट हो तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। तो चलिए आज के क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना समय में आप हम लोग का 500 क्वेश्चन का जो स्ट्रैटेजी है क्वेश्चन सेट है वो कंप्लीट होता है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। नीचे कमेंट करिएगा आप भी, और हम क्वेश्चन जो है फास्ट करेंगे, ताकि हमारा कम समय में ही और 500 क्वेश्चन को कवर कर सकें। पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिएगा, तो हमारा है सप्तर्थ मंदिर कहाँ है। सप्तर्थ मंदिर हमारा जो है महाबलीपुरम में है। स्वामी नारायण मंदिर, जिसे अक्षरधाम के नाम से जाना था, कहाँ पर स्थित है? ये हमारा गांधीनगर में स्थित है। ब्लैक पैगोड़ा, ब्लैक पैगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर स्थित है? तो ब्लैक पैगोड़ा के नाम से कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कौन सा है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? खजुराहो का जो मंदिर है हमारा मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? किस राज्य में है? तो वह है अजमेर में है। अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। तिरुपति मंदिर किस राज्य में है? तिरुपति जो है बालाजी आंध्र प्रदेश में है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में है। होयसलेश्वरा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? होयसलेश्वरा का मंदिर हलेबीडु में है। कहाँ पर? हलेबीडु। कोणार्क जिसमें हिंदू वास्तुकला के अद्भुत नमूनों वाला मंदिर सूर्य देवता का मंदिर है, जो कि किस राज्य में है? कोणार्क जो है उड़ीसा में स्थित है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का काला पैगोड़ा किस देवता को समर्पित है? कोणार्क का जो काला पैगोड़ा है सूर्य मंदिर है, जो कि किसको दर्शाता है? ये सूर्य को दर्शाता है। हिंदू के 4 तीर्थ धाम कहाँ कहाँ किसे कहा जाता है? कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, द्वारका, इससे कौन से हैं? तो हमारा जो है बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम चारों धाम है। ठीक है, हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित किया गया चारों धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम है। अगला 12 नंबर देखिएगा, तो इसको पीठ को मिलाना है स्थान से, तो बता सकते हैं इसमें कौन सा सही है? तो हमारा जो है यहाँ पे देखिए ज्योतिष पीठ जो है हमारा बद्रीनाथ में है, और गोवर्धन पीठ जो है पुरी में है। शारदा पीठ जो है यहाँ पे देखिएगा, शारदा पीठ द्वारिका में है। श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटका में है। तो एकदम सही सही मिल जा रहा है यहाँ पे देखिए, तो पहला ही सही है। आगे देखते हैं चूहों का मंदिर किस नाम से विख्यात है? तो ये जो चूहों का मंदिर करणी माता का मंदिर के नाम से जाना जाता है।
अगला सवाल है शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो शेख सलीम का जो दरगाह है वो फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पर? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, जो कि राजस्थान में। अपोलो 2 पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतारा था, किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो ये जो है 1669 ईस्वी में, मतलब सन 1669 में। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हमारा जो है तिरुचिरापल्ली में स्थित है। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। खजुराहो का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये हमारा हिंदू धर्म और जैन धर्म के खजुराहो का मंदिर इस संबंध रखता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर है राजस्थान में स्थित है। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में है? तो कामाख्या हमारा बिहार राज्य में। कामाख्या हमारा मंदिर जो है, कामाख्या का जो मंदिर है वो असम में है। कहाँ पे? असम के दिसपुर में आपको देखने को मिलेगा। 22 नंबर, द्वारकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में है। कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पर माउंट आबू पर्वत पर स्थित कौन सा मंदिर है? तो विमल नहीं है। तो यहाँ पर जो है विश्वनाथ मंदिर जो है ये हमारा माउंट आबू के पर्वत पर स्थित नहीं है। श्रीवर्धराजन का मंदिर जिसे कांचीपुरम किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु जी को। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? भोजशाला मंदिर की तो हम जानते हैं कौन है? भगवती सरस्वती है। अगला है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जो सूर्य देवता को समर्पित है, स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो कांचीपुरम में स्थित है। कौन सा स्थान ब्रह्मा का मंदिर और पशु के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है हमारा पुष्कर। कौन सा मंदिर? पुष्कर जो है ब्रह्मा का मंदिर और पशुओं के मेले के लिए भी प्रसिद्ध है। अंकुरवाट मंदिर में स्थापित मूर्तियां हैं, वो किसकी है? तो यह हिंदू देवताओं की है। अंकुरवाट में बहुत सारी मूर्तियां उसमें। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में। जगन्नाथ पुरी अभी हुआ था। वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है, कहाँ स्थित है? वो मूर्ति कहाँ पर है? तो एलिफेंटा की गुफाओं में है, जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और महेश की तीनों एक ही साथ मूर्ति स्थापित है। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिन्हें स्नेह भरे उपनाम भारत का स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, जिनका निधन फरवरी 2022 में हो गया है? तो ये कौन है? हम सभी जानते हैं, जो भारत का स्वर कहा जाता है वो है लता मंगेशकर जी। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के राइटर कौन है? लेखक कौन है? तो यहाँ पे देखिए किताब का नाम था, पढ़े हैं न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक। न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक जो है किसने लिखी हुई है? तो ये लिखा गया है हमारा सीताराम येचुरी के द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लम डॉग मिलेनियर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला है? तो ये जो है AR रहमान को मिला है। स्लम डॉग मिलेनियर के अपनी रचना थी जिसे सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला है AR रहमान जी को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? ये जो है बूंदी उत्सव जो है राजस्थान में मनाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसी आदिवासी नृत्य शैली गुसाड़ी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया? आदिवासी जो कि नृत्य शैली गुसाड़ी है, उस किस आदिवासी को दिया गया था? पद्मश्री अवार्ड दिया गया था कनक राजू को। किसको? कनक राजू। निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गौरा लिखा हुआ है? यह प्रसिद्ध उपन्यास जो गौरा लिखे हुए हैं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ है।
एक नाटक ने नरेश ने कहा, एक नाटक में नरेश ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी दिया हुआ है? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको देने वाले थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। इन्होंने बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला है सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह है सिक्किम मनाया जाता है सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं था? तबला वादक इनमें से जो है रामदास शर्मा जी नहीं थे। अगला सवाल है 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी में मिडिल वेट वर्ग डिवीजन के कांस्य पदक जीता हुआ है? तो कौन है वैसे व्यक्ति जो मुक्केबाज में मिडिल वेट वर्ग मिडिल वेट डिवीजन पदक को प्राप्त किया है? वह है विजेंद्र सिंह। यामिनी कृष्णमूर्ति की शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं? वह है भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए यामिनी कृष्णमूर्ति जी प्रसिद्ध मानी जाती है। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? जलियांवाला बाग हमारा अमृतसर में स्थित है। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? गेटवे ऑफ इंडिया हमारा मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ पर है? नीचे कमेंट करके बताइएगा। विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा चंडीगढ़ में है। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? ये हमारा सासाराम बिहार में स्थित है। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा हरियाणा में स्थित है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये कहाँ स्थित है? तो खुदा बख्श का जो लाइब्रेरी है पटना में है, बिहार में। विनोबा भावे के द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल में है, मध्य प्रदेश। पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित है? पर्वतीय नगर जो मंसूरी है हमारा उत्तराखंड में स्थित है। डलहौजी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में डलहौजी पर्वतीय नगर हमारा स्थित है। अगला है लेंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा उत्तराखंड में है। आनंद भवन स्थित है, अभी हमने इस पे देखा भी था, ये आनंद भवन हमारा जो है प्रयागराज में है। आनंद भवन। शालीमार बाग और निशात बाग ये कहाँ पर स्थित है? तो शालीमार बाग और निशात बाग हमारा श्रीनगर में है। कहाँ पर? श्रीनगर। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं 56 नंबर। तो यहाँ पे देखो गारो हिल्स कहाँ स्थित है? गारो हिल्स हमारा मेघालय में है। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास में स्थित होता है। हर साल कितने जनता के लिए कितने तारीख को जनता के लिए खोला जाता है, जिससे कोई भी जनता वहां पर जाकर के घूम सकती है? फरवरी और मार्च के महीने में मुगल गार्डन को खोला जाता है जनता के लिए। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? यह है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए है। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? ये जो है नूरजहां ने बनाया था। एतमाउद्दौला बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वैसे तो इस सब हटाया जा रहा है। विश्व में सबसे ऊंचा कहाँ जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? सभी जानते हैं कहाँ पर है, वैशाली जिला में है। सांची का महान स्तूप कहाँ है? सांची, एक सेकेंड, यहाँ पे ये जो शांति स्तूप है हमारा राजगीर में है, वैशाली में नहीं है, ये राजगीर में स्थित है। और राजगीर में जो है रत्नागिरी पर्वत है, वहीं पर यह स्थित है। विश्व सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप है राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर है। सांची का महान स्तूप कहाँ पर है? सांची का महान स्तूप हमारा मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल देखिए, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन को हम क्या पहले बुलाते थे? अवंतिका। उत्तर प्रदेश के जैन एवं बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है? ये जो है कौशाम्बी में है, जैन और बौद्ध धर्म का। श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है? अरबिंदो आश्रम हमारा पुडुचेरी में स्थित है। किस स्थान पर खंडहर विजयनगर के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये हमारा जो है हम्पी में है, जो हम्पी ऐसा स्थान है जहाँ पे खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। 2011 के जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी 96.2। सबसे साक्षर राज्य भारत का यही है।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वस्तुतः गार्डन नहीं है? कौन गार्डन नहीं है? तो ईडन गार्डन जो है इसमें बता सकते हैं, यहाँ पे जो है ईडन गार्डन जो है ये वस्तुतः गार्डन नहीं है। बाकी सभी आगे देखें। भारत का सिलिकॉन घाटी किसे कहा था? सिलिकॉन घाटी है हमारा बेंगलोर, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बराक ओबामा की आत्मकथा है? बराक ओबामा की आत्मकथा यह ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ए स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो है बराक ओबामा की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी उनके द्वारा खुद लिखी गई है। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। बोनालू देवी महाबली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तेलंगाना में। निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में कौन भारतीय इतिहास में पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? भारतीय नर्तकी थी जिन्हें राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था, तो ये थी रुक्मणी देवी अरुंडेल। अगला देखते हैं, पंडित रविदास ने 1667 में इनमें से 21 एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त किया हुआ है। तो ये वेस्ट मीट्स ईस्ट इसी के नाम से इन्होंने एक एल्बम बनाया था जिसे ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला देखिएगा, वेटिंग फॉर ए वीजा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा, वीजा का इंतजार कर रहे थे वो थे भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। ये आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। माधवी मुद्दगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य से स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गौचा महोत्सव मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में गौचा महोत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? किस बंदरगाह को? तो वो है कलकत्ता के बंदरगाह है, जिसको डायमंड हार्बर के नाम से भी हम जानते हैं। अगला सवाल 79 है, जो कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप वर्ल्ड कप 2011 में इनमें से किसके आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? तो ये जो है हाथी को बनाया गया था। किसको? हाथी को 2011 के विश्व कप में। अगला देखिएगा, भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव की आत्मकथात्मक पुस्तक को क्या नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानते हैं? तो ये है शॉर्ट एट हिस्ट्री। क्या है? शॉर्ट एट हिस्ट्री। तो हिंदी में, इंग्लिश का नाम हिंदी में तो पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है, इंग्लिश में होना चाहिए था ना। कई सारे बच्चे इंग्लिश से भी बोलते हैं, इंग्लिश में दिया कीजिए, कोशिश करेंगे। निशा गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? निशा गांधी महोत्सव जो है हमारा यहाँ पे केरल में मनाते हैं। कहाँ पे? केरल में। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसने लिखा था? मूल रूप से लिखा गया था कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया था। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से? तो पंथी नृत्य शैली भारत के छत्तीसगढ़ से संबंध रखता है। चापचार कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए माने जाते हैं? ये मणिपुरी के शास्त्रीय संगीत के रूप में माने जाते हैं। अगला देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया एक डैश वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। खजुराहो का मंदिरों की डैश एक साधारण उदाहरण है। तो ये है नागर शैली की एक शानदार उदाहरण है। खजुराहो का जो मंदिर है नागर शैली मंदिरों की शानदार उदाहरण है। अगला है टोटल रिकॉल माई अनबिलीवली टू लाइफ स्टोरी। ये किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। अगला है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? तो बता सकते हैं ये सिक्किम ऐसा राज्य था जहाँ पे जो है जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम था। अगला देखते हैं, भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? भवई जो है गुजरात की नाट्य शैली है। अगला देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है 91 में, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल से हुई थी। ये जो है कल्लीरी पप या टट्टू, ये एक ऐसा मार्शल आर्ट है जो कि केरल में इसका उत्पत्ति हुआ था। होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। ये त्रिपुरा का एक लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का पहला उड़ीसी नर्तक नृत्यांगना है जिसे वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे केलुचरण महापात्र जो है इन्हें वर्ष 2000 में पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ था। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो है शशि थरूर जो है द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक हैं। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ये सरोद का जो एक नाम का एक वाद्य यंत्र है जिससे ये संबंध रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया है। निम्नलिखित में से कौन अपना नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति थे। ये है उदय शंकर जी। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया था। ये अर्पणा सतीशन को। ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। ये केरल में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। ये श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। तमाशा किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। तो ये कला शैली हमारी जो है महाराष्ट्र की है तमाशा। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य का नाम है वो कौन सा है। तो ये कजरी जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य माना जाता है। बाउल गाउन कहाँ एक लोक नृत्य है। तो बाउल गाउन जो है यहाँ पे बंगाल का नृत्य है। पंडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ का है। राउफ किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य शैली है। राउफ जो है जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर का यहाँ पे राउफ नाम का जो है लोक नृत्य पाया जाता है। केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है। तो केली गोपाल जो है असम का है। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है। तो भांगड़ा पंजाब का है। पाणिहारी लोक नृत्य कहाँ पर प्रचलित है। तो राजस्थान में। यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य में है। तो ये हमारा कर्नाटक में है। बिहू लोक नृत्य कहाँ पर पाया जाता है। ये असम का बिहू होता है। निम्नलिखित में से कौन गजल गायकी से संबंध नहीं रखते हैं। गजल गायकी से संबंध जो है हरि भाई बड़ोड़कर नहीं रखते हैं। इनमें से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है। शास्त्रीय गायन से संबंधित है मल्लिकार्जुन मंसूर जो है शास्त्रीय गायन करते हैं। अगला जो है इसे देखिएगा प्रसिद्ध गायक पिनाज मसानी किस गायकी से संबंध रखते हैं। तो ये गजल गायकी से संबंध रखते हैं। पिनाज मसानी गजल गाते हैं। बेगम अख्तर कला किस विद्या से संबंधित है। तो ये इनकी जो विद्या है संगीत विद्या है। अगला है तानसेन स्वामी हरिदास और बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली किस रूप में से संबंध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था। तो इनका जो संबंध था ध्रुपद ये लोग गाते थे। ध्रुपद शैली था। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। हिंदुस्तानी संगीत शैली का जो हिस्सा ये इसमें तिल्लाना जो है यहाँ पे नहीं है। बाकी ध्रुपद तराना और धमार जो है हिंदुस्तानी शैली है। अगला सवाल है गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है। तो इसमें जो है MS सुब्बलक्ष्मी को जो है संयुक्त राष्ट्र के गायन का गौरव प्राप्त इनको हुआ है। निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न 2001 में मिलने वाले थे वो मिला था लता मंगेशकर जी को संगीत के क्षेत्र में। अगला है त्यागराज का नाम संबंधित है। त्यागराज है प्रयागराज नहीं है। त्यागराज जो है कर्नाटक संगीत से संबंधित रखता है। अगला सवाल जो है शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है किस वेद से लिया गया है। तो शास्त्रीय संगीत साम वेद से लिया गया है। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ये वाद्य यंत्र जो बजाते थे उसका नाम था वायलिन बजाते थे स्वामी पिल्लई। अगला है पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। ये बांसुरी बजाते थे। पल्लाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ये मृदंगम बजाते थे। विविध सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। ये जो बजाते थे
ये वायलिन बजाते थे वीवी सुब्रमण्यम। अगला है बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये भी वायलिन बजाते थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन का सही रूप में से सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है अहमद अली खान जो है पखावज यहाँ पे नहीं बजाते थे। उत्साद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने के विशिष्टता प्राप्त हुई थी? तो ये जो है तबला बजाते थे। क्या बजाते थे? तबला। प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो व्हाइट या अरविंद अडिगा जो है व्हाइट क्या है द व्हाइट टाइगर के लेखक है अरविंद अडिगा। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के वादक हुआ करते थे? तो ये जो है तबला बजाते थे। पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ये जो है सितार बजाते थे। अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अनुष्का रविशंकर जो है सितार बजाती थी। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? अदिति अशोक जो है गोल्फ खेलती है। लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हरियाणा का है। कादरी गोपालनाथ का संबंध इनमें से क्या है? कादरी जो है कादरी गोपालनाथ सैक्सफोन बजाते थे। अगला है केदार मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस भारतीय राज्य में भारत के किस राज्य में केदार मठ है? समझिएगा तो ये पता चला हिमाचल प्रदेश में आपको केदार मठ देखने को मिलेगा। कमला नारायण किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं? ये जो भरतनाट्यम के लिए कमला नारायण जी माने जाते हैं। द डायरी ऑफ द यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? ये है एनी फ्रैंक के नाम से, जो कि आपको 9th 10th में पढ़ना भी है। सराय नूर महल भारत का केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में। रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक रस्किन बांड है। कालबेरिया नृत्य शैली में लिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है राजस्थान से। याओसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? याओसांग जो महोत्सव है ये मणिपुर में मनाया जाता है। पंडित किशन महाराज का संबंधित ये जो है संबंधित है तबला बजाते थे। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 60 मिनट की। एले लाक कराड़ी ये जो किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य है? आदिवासी नृत्य है ये केरल का आदिवासी नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक है? दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक का नाम है मृणाली साराभाई। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से कृति प्रचलित भारतीय लेखक सुखवंत सिंह है? तो सुखवंत सिंह कौन है? और ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान। चेरा पन्हारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? चेरा पन्हार जो संबंधित है वह है उड़ीसा की रथ यात्रा से। अगला है सोनल मानसिंह के 1987 में राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह प्रशिक्षित क्या थे? कहाँ के थे? तो ये जो थे उड़ीसा के थे। तो ये प्रशिक्षित उड़ीसा नृत्यांगना है। ठीक है, आगे देखिएगा किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना पड़ता है? तो ये है जल्लीकट्टी। अभी देखिए अगला देखिएगा 102 से 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? दोनों पाए जाने वाला है भारत, जहां पर एक ऐसा मात्र देश है जहां पर बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये स्थापना यहाँ पे 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी। अगला देखिए निम्नलिखित से कौन बौद्ध स्तूप की संरचना का एक हिस्सा यहाँ पे नहीं बताया जा रहा? तो वह जो गोपुरम जो है बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा यहाँ पर नहीं है। अगला देखते हैं 153 है 153 अन्ना करेनिना की लेखक कौन है? इसके लेखक जो है लियो टॉल्स्टॉय है। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इस 2008 में हुई थी। एनएसजी का पूरा नाम आप बता सकते हैं? एनएसजी का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। संसार का सबसे ऊंचा टावर बुर्ज दुबई जिसका नाम बुर्ज खलीफा बोलते हैं, इसकी ऊंचाई कितने? बुर्ज खलीफा की ऊंचाई जो है यहाँ पे 828 मीटर है। कितना? 828 मीटर। संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल किस देश को कहा जाता है? रेलों का जो सबसे बड़ा जाल जो है यूएस अमेरिका में को माना जाता है।
अगला सवाल है तंजौर बाला सरस्वती की शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तंजौर जो है भारतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? तमिल तो कहाँ का हो सकता है? भारत के अलावा पूछा गया है। आधिकारिक भाषा जो है श्रीलंका और सिंगापुर दोनों में तमिल एक आधिकारिक भाषा के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये हमारा स्थित है हैदराबाद में, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। एन किस देश की मुद्रा है? एन जापान की मुद्रा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? जानते हैं, हम सभी जानते हैं, बरगद का पेड़ जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। आगे देखिएगा, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ पर स्थित है? CLRI स्थित है हमारा चेन्नई में। पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित कहाँ हुआ था? पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ये हुआ था स्टॉकहोम में हुआ था। अगला देखते हैं, अनफिनिश्ड ए मेमोयर डैश की आत्मकथा है। अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है प्रियंका चोपड़ा जॉन्स का है, अनफिनिश्ड। अगला देखिए 166 नंबर, किस शहर के निकट पलिताना मंदिर अवस्थित है? पलिताना मंदिर जो भावनगर के नज़दीक है। नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए? जूनो मिशन जो है बृहस्पति के लिए है। निम्नलिखित में से किसे पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? यह हैदराबाद पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम जानते हैं? इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला जिसको भारत रत्न दिया गया था। 170 नंबर, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लेने वाले पहले व्यक्ति कौन हुए? तो ये जो पहले लाल बहादुर शास्त्री जो थे, मरने के बाद इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मैग्सेसे पुरस्कार रैमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति है? ये जो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रैमन मैग्सेसे, जो कि मैग्सेसे पुरस्कार इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। कालिदास सम्मान पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसे शुरुआत किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार शुरुआत किया गया। भारत रत्न पुरस्कार में सम्मानित प्रथम विदेशी कौन है? तो वो जो है खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें जो है ये विदेशी थे, इनको दूसरे राज्य का नागरिकता प्राप्त थी। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? यह अर्जुन पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार जो है खेलों के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला देखेंगे हम 175 नंबर, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया था। किस विषय के लिए दिया था बता सकते हैं? नोबेल पुरस्कार दिया था साहित्य अकादमी के लिए। प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब नीचे बताइए ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? किसके दिया गया है 2014 का नोबेल पुरस्कार? 2014 का नोबेल पुरस्कार मिला है कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को। ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक श्वेत कलाकार कौन सा है? ये जो है सिडनी पोटियर जो है ब्लैक मतलब श्वेत कलाकार है। 1918 किस भौतिकी वैज्ञानिक के क्वांटम थ्योरी के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो है मैक्स प्लांक को भौतिक विज्ञान के क्वांटम थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ये जो BC रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार ये किसके लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है परमवीर चक्र दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? साहित्य और पत्रकारिता के लिए दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। अगला है कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? तो 24 टोटल दिए जाते हैं। शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा रहा? तो ये जो है अशोक चक्र है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? यह पूर्वी गंग के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? ये चित्रित करते हैं जातक कथाएं। अमृत
बक्सर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? इसे बनाने वाले थे रामदास जी। अगला है, किस मंदिर के द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्टतम उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है? ये माना जाता है बृहदेश्वर मंदिर को। मंदिरों के उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? ये क्या बता सकते हैं किसके नाम से जानी जाती है? ये जो नागर के नाम से जानी जाती है। चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? चामुंडा माता मंदिर यह राजस्थान में उपस्थित है। अगला सवाल की तरफ बढ़े तो बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? बद्रीनाथ धाम चमोली शहर में स्थित है। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हर का पौड़ी जो है राजा विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया था। अगला है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माता कौन बताए जाते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माता नरसिंह देव द्वितीय द्वारा बनाया गया था। शिल्प ग्राम में आयोजित किया जाने वाला भारत में का इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन किया गया था? तो निशा गांधी महोत्सव जो है बनाया गया था, 10 दिनों का ये आयोजन हुआ था। फ्रीडम इन एक्जाइल किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है दलाई लामा का। हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित रखता है नागालैंड से। हॉर्नबिल महोत्सव। डॉन एंड राजम ये जो क्या बजाते थे? ये बजाते थे वायलिन। निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 के तलवारबाजी में भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले पहली एथलेटिक थे? पहली एथलेटिक का नाम था भवानी देवी। अगला जो है दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये कोलकाता में स्थित है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ये याति केसरी ने दिया था। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो ये समर्पित करता है जैन तीर्थकर को। बौद्ध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो हम जानते भी है, ये भी जानते हैं ये जो कराए थे अशोक द्वारा कराया गया था, सम्राट अशोक के द्वारा। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? एक से ये जो किसके द्वारा कराया गया था? ये कराया गया था जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा कराया गया था। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो ये बहाई धर्म से संबंधित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर के बारे में हमने अभी पढ़ा था, हम्पी में है। यहाँ पे देखिए मिलान करना है, ये प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है। तो देखिएगा तो कैलाश मंदिर कहाँ पर है? हम जानते हैं कांचीपुरम में है। लिंगराज कहाँ पर है? ये भी जानते हैं लिंगराज कहाँ पर है। लिंगराज हमारा भुवनेश्वर में है। और यहाँ पे ये जो है कंदारिया महादेव खजुराहो में है। दिलवाड़ा जो है माउंट आबू में है। ये कहाँ पर मैच हो रहा है? तो 2 नंबर जो है सही है हमारा, माउंट आबू, ये सही है। अगला देखिए सांची का महान स्तूप हमारा जो है मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस टीम ने ISL इंडिया सुपर लीग का पहला संस्करण जीता हुआ है? ये है एटलेटिको डी कलकत्ता। मुक्तेश्वर मंदिर डैश में स्थित शिव जी के समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है, मुक्तेश्वर मंदिर। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारतीय पहली महिला कौन थी? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला तन्वी शाही थी। कौन सी भारतनाट्यम नर्तकी 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरे सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी? तो इसका क्या नाम था? अलार्मेल वल्ली जो थी 2011 की पदक जीतने वाली थी। निम्नलिखित दूसरी महिला थी, दूसरी नर्तकी थी। निम्नलिखित में से किस नृत्य को गोटी पुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? इस जानते हैं बंध नृत्य को गोटी पुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है। अगला है नोगक्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय मनाया जाता है। द रेस ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? ये जो आत्मकथा है मिल्खा सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ। बिद्दर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक में। भारत के किस राज्य में वंगाला उत्सव मनाया जाता है? यह उत्सव मेघालय मनाया जाता है। भगवान कंडोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य
मूल रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाने जाते हैं महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले गायक गायिका हुआ करते हैं? तो ये जो थे मदुरै, षणमुखाद्यु, सब्बू लक्ष्मी जो थे, इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इंद्राणी रहमान भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं? इंद्राणी रहमान ये जो जुड़ी हुई हैं वो भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य दोनों से ही जुड़ी हुई हैं, यानी कि इसका सही आंसर है सी नंबर। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? पंडित राम नारायण ये जो वाद्य यंत्र है ये सारंगी बजाते थे। क्या? पंडित राम नारायण। अगला सवाल है प्राइड जुडिस एंड पंडिट्री पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक जो है शशि थरूर है। हाँ, शशि थरूर ही हैं। भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है असम में। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। माथेरान नामक किला स्टेशन कहाँ पर है? तो ये जो है महाराष्ट्र में है। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? तो बेटका जो है मध्य प्रदेश का विरासत स्थल है। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में है? तो ये सभी जानते हैं राजस्थान में है। जवाहरलाल नेहरू जेएनयू कहाँ पर स्थित है? ये भी हम जानते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, आप भी बता सकते हैं कहाँ पर है। नई दिल्ली में है। बुलंद दरवाजा ये भी जानते हैं कहाँ पर है, फतेहपुर सिकरी में है। दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उद्गम मंडलम या ऊटी किस राज्य में है? ये भी बहुत सिंपल सवाल है, ये भी हम जानते हैं कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ऊटी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगला सवाल देखते हैं द कीस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है इमरान हाशमी का। दार्जिलिंग स्थित है, दार्जिलिंग स्थित है पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है। प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा इसका कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। फोर्ट विलियम कहाँ पर है? फोर्ट विलियम है हमारा, फोर्ट विलियम कलकत्ता में है। हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? ये है उड़ीसा में। अगला देखते हैं सवाल। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग और सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? यह है कश्मीर में। उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय क्या थे? भारतीय यहाँ पे भारतीय तबला बजाते थे, ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना कौन सा है? तो कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना कहाँ पर है? तो अंकोर वाट के मंदिर में है। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये विष्णु जी के लिए समर्पित है। मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का, ये मक्का कहाँ पर है? मक्का सऊदी अरबिया में है। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? एलिफेंट पास जो है श्रीलंका में स्थित है। पेंटागन किस देश में स्थित है? पेंटागन ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। एलसी पैलेस कहाँ पर स्थित है? तो एलसी पैलेस फ्रांस में स्थित है। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम बताना है। तो ये जो है सत्य का प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ठीक, इसी पुस्तक की जो आत्मकथा किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की आत्मकथा है। द लीनिंग टावर ऑफ पीसा ये कहाँ पर स्थित है? ये है हमारा इटली में। निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन सी हैं? तो कोनेहू हम्पी ये जो है भारत की महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन वाली भारतीय की पहली ग्रैंड मास्टर बनी हुई है। निम्नलिखित में से कौन लोक नृत्य और संबंधित राज्य के युग में गलत ढंग से सुमेलित है? गलत बताना है कि इसमें कौन सा गलत है। तो इसमें देखिएगा तो ये सब सही है, बाकी यहाँ पे जो घूमर है बिहार का, ये बिहार का नहीं है। अगला देखिएगा
झुकी हुई लाट के लिए के लिए प्रसिद्ध पिसा कहाँ पर है? हमने अभी क्वेश्चन देखा हुआ है, इटली में है। अगला देखिए, वेलिंग वॉल कहाँ स्थित है? वेलिंग वॉल कहाँ पर है? तो जेरूसलम में है। जेरूसलम किस लोगों का तीर्थ स्थल है? ये जो है इनमें से सब ईसाइयों का, यहूदी और मुसलमानों सभी का यहाँ पर ये तीर्थ स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब सही नहीं है बताना है। तो ये सही कौन सा नहीं है? ये भी सही है, ये भी सही है। ये जो है पोर्सेलिन टावर जो है काहिरा में नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये भी गलत है, कोई इसमें सही ढूंढना है। तो ये भी सही है, और अंकोर कंबोडिया में है, ये भी सही है। और यहाँ पे देखिए, दांत का मंदिर जो है म्यांमार में नहीं है, ये जो है यहाँ पे गलत है। अगला देखिएगा, एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? एफिल टावर के डिजाइन किसने किया था? ये जो है सर गुस्ताव एफिल, इन्होंने एफिल टावर, इन्हीं के नाम पे एफिल टावर नाम रख दिया गया। 254 अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर कब आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित होता है, मतलब कहाँ आयोजित होता है? अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। पद्म सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय संगीत के लिए जाना जाता है? ये जाने जाते हैं भरतनाट्यम के लिए। पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन जो है वर्ष 2022 में हुआ, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित रखते हैं? कथक से संबंधित रखते हैं। पट्टदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? कर्नाटक के। मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये जुड़ी हुई हैं टेबल टेनिस से। विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक के प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा जानते हैं, ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम का है, विंग्स ऑफ फायर। कलाम मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई हैं? तो ये जुड़ी हुई हैं मोहिनी अट्टम से। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेत्री भी हैं, कि अभिनेत्री भी थे? किशोर कुमार जो थे पार्श्व गायक के साथ साथ अभिनेता भी थे। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? बलि शैली जो है किशनगढ़ शैली से संबंधित है। कांगना चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? ये जो है हिमाचल प्रदेश से है। कांगना चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? किस प्रकार की चित्रकला जो है किस चित्रों की प्रधानता दी जाती है इसमें? पौराणिक कथाओं की। अगला देखिए, गुजरात चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता दी जाती है? तो यहाँ पर प्राकृतिक रचनाओं की प्रधानता मिलती है। कौन सुमेलित नहीं है, सही नहीं है बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये भी सही है, मधुबनी चित्रकला बिहार से है। पिछवाल चित्रकारी गुजरात से ये नहीं संबंधित है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये सही आंसर होगा। 267 देखिएगा तो 267 पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं चित्रकला को। अगला देखिएगा, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रणाम आदि किसकी प्रतिभाशाली चित्रकला की उत्कृष्ट कृति का है? ये है नंदलाल बोस का। असम का अम्बुबाची त्योहार प्रतिवर्ष कितने महीने के डैश के महीने किस महीने में मनाया जाता है? तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कौन से महीने में असम की अम्बुबाची त्यौहार मनाया जाता है? ये जून के महीने में। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, एलिफेंट से बाथिंग इन ग्रीन पूल निम्नलिखित में से किस चित्रकार की चर्चित कृति किस चर्चित कलाकार की है? चित्रकार की चर्चित कृति किसकी है? ये जो है अमृता शेरगिल का है। एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? औरत नाम का चित्र का चित्रांकन किसने किया गया है? रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। काला चांद नाम का चित्र का चित्रांकन किया गया है सतीश गुजराल के द्वारा। बागुरुम्बा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है असम का है। निम्नलिखित में से कौन सर्प नौका दौड़ भारत का एक खेल है? ये खेल है बल्लम का कलिका। राउत नाचा भारत का एक राज्य का आधिकारिक आदिवासियों द्वारा किया गया है, यह कौन से राज्य का है? ये राज्य है छत्तीसगढ़ का। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये जो स्थित है असम में।
केवलादेव घना पंची विहार विहार कहाँ अवस्थित है? भरतपुर राजस्थान में। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। निम्नलिखित राज्य में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है असम में। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाने वाला है काजीरंगा। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड में। अगला देखिए, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध क्या किस लिए है? ये प्रसिद्ध है व्याघ्रों के द्वारा, व्याघ्रों के लिए। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में। नाम दफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। वंदे मातरम स्रोत गान किसने लिखा था? लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। डम्फा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ से स्थित है? मिजोरम से। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? ये किसके द्वारा नहीं आता? तो केबुल लामजाओ के अंतर्गत नहीं आता है। राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्रकृति आवास है। ये कहाँ किसका आवास है? एशियाई हाथी का। देखिए मिलाना है वन्य अभयारण्य और किस राज्य में है। देखिए मिलाइए। कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन छत्तीसगढ़ में है। नागरौल राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटका में है। कुगती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। और सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा में है। तो ये सही आंसर कौन सा है? ये हमारा जो 2 नंबर है ये सही है। वन्य जीव और राज्य में मिलाना है तो वन्य जीव और मिलाते हैं वन्य जीव में और राज्य में। तो देखिए नाम दफा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। बांदीपुर जो है मणिपुर में है। पेरियार जो है हमारा पेरियार किस नाम दफा यहाँ पे ये ये जो बांदीपुर है ये बांदीपुर हमारा कर्नाटक में है। और पेरियार जो है ये सब ये जो है पेरियार हमारा केरल में है। और लामजाओ जो है हमारा मणिपुर में है। तो ये सही कौन सा है? हमारा सही जो है ए हो जा रहा है। ये हमारा सही ए है। गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है? और ये जो कृति है लुइस फिशर की है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नाम के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लेखक है संजय बारू। फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दलाई लामा। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो लेखक है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक की आत्मकथा किसकी है? तो ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखा गया है मार्क तुली के द्वारा। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा कौन सी है? ये है लव एंड लिटिल मैलिस। मालगुंडी देश के रचनाकार कौन है? तो आर के नारायण। इंगनिस्टेड माइंड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले इसके लेखक हैं। उड़ीसी किसकी कृति है? उड़ीसी है होमर की। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन है? ये जो है एम एस गांधी जो है एम के गांधी जो है इसके लेखक है इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं गुन्नार मिल्स। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा के शीर्षक क्या है? शीर्षक जो है विंग्स ऑफ फायर। अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी रचना है? ये सरोजिनी नायडू का है। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखा हुआ है? तो स्टीफन हॉकिंग ने लिखा हुआ है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक पर्ल एस बक है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है नामक पुस्तक किसने लिखा हुआ है? ये जो है रूसो के द्वारा लिखा हुआ है।
मिड नाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? मिड नाइट चिल्ड्रन के लेखक है सलमान रुश्दी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी हुई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। मदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी हुई है? ये जो है मैक्सिम गोर्की के द्वारा लिखी हुई है। एज यू लाइक इट के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है विलियम शेक्सपियर। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई 8 फुट होती है। अगला सवाल देखिए, द ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी हुई है? ये लिखी हुई है BS नायपॉल के द्वारा। वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी हुई है? इसके लेखक है कार्ल मार्क्स। अगला है द प्रिंस, इसकी रचयिता कौन है? इसके रचयिता है मैकियावेली। मैकियावेली की। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है? विलियम शेक्सपियर। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी हुई है? लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी हुई है? लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष के द्वारा लिखी हुई है। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक दादा भाई निरौजी थे। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन हुए? त्रिगवेली प्रथम महासचिव थे। अफगानिस्तान का संसद किसके द्वारा बनाया गया है? भारत के द्वारा बनाया गया अफगानिस्तान का संसद। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के नए मंदिर डैश है, ये कथन किसने दिया हुआ था? ये दिया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा कि आधुनिक भारत के नए मंदिर है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार के सूचना पद्धति की मान्यताएं दी जाती है? अंकीय परिपथों के द्वारा द्विआधारा पद्धति की मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं था? राजनीतिज्ञ के बारे में देखिए तो इसमें कौन नहीं है? तो SL बहुगुणा जो है यहाँ पे राजनीतिज्ञ नहीं थे। मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया हुआ था? ये लिए हुए थे पंजाब नेशनल बैंक से ऋण लिए हुए थे। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आनंद वन स्थापित करने के लिए बाबा आमटे जो है ये विख्यात है। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन किसके पास है? तो ये जो है चीन के पास है। संसाधन के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया हुआ है? गैरे हार्डिन के द्वारा किया गया है। बैसागु उत्सव भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखे थे? लिखा गया है ट्विंकल खन्ना के द्वारा। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। किस देश के 3 प्रशासनिक विधायकी और न्यायिक राजधानी है? किस देश में है? तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका में है। प्रशासनिक विधायकी और न्यायिक राजधानी है। ग्राम राज्य के माध्यम से में राम राज्य के बारे में किसने लिखा? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में लिखे रहे जाने वाले महात्मा गांधी हैं। TH विनायक राम के संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसके वाद्य यंत्र जो है घटम से ये संबंध रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है? ये जो आनंद मठ भारत के लिए प्रेरणा, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये क्या है? प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ें तो ये केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान क्षेत्र ये मैसूर में स्थित है। अगला है भारतीय विज्ञान संस्थान, ये बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1966 में। संग्राही भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य कहा जाता है? त्रिपुरा का। करंज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा बताई जा रही है? यह है VK सिंह की आत्मकथा है।
हाँ सलहेस त्योहार डैश से मनाया जाता है। ये बिहार में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से नृत्यांगनाओं में से कौन विदेशी मूल की पहली उड़ीसी नृत्यांगना थी जिन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? यह है इलियाना सिटार ऋषि। तमिल समर देव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो कावड़ी आट्टम। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। गणगौर एक भारतीय त्योहार है जो प्रमुख रूप से डैश में मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राजस्थान में। लाहो लाहो किस राज्य का नृत्य है? तो मेघालय राज्य का लोक नृत्य है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ये किरण बेदी है। रेड डाटा पुस्तक किससे संबंधित जानकारी रखता है? ये जानकारी रखता है ऐसे दुर्लभ पादप प्राणी जिसका खतरे की आशंका है, जिनको खतरे की आशंका है उसी के लिए रेड डाटा पुस्तक। विश्व में भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी किसे बताई जाती है? कोलकाता को। भारतीय गुट निरपेक्षता की नीति अपनाया जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है तो कि शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। 14वें दलाई लामा कहाँ रहते थे? 14वें दलाई लामा ये जो है धर्मशाला में रहा करते थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है? ये लिम्बा राम जो है भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है। डैश विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। एफिल टावर को और लंबा करने के लिए थर्मल विस्तार जो है गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ पर स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा बाजार जो है कोलकाता में। एक से एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ पर? दिल्ली में है। ठीक है। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है चंद्रमा का बहिर्मंडल। बिरजा मंदिर, राज रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है उड़ीसा में। निम्नलिखित में से उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं में है? तो जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। कौन सा देखते हैं? यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है डांगी नहीं है, बाकी सभी जो है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य कहा जाता है। अगला देखिएगा 1923 का झंडा सत्याग्रह का ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? ये किया गया था नागपुर में। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? ये उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को 1965 में डैश से सम्मानित किया गया था। इस सम्मानित किससे किया गया था? यह है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला देखिए क्रिकेटर के 2 अंतर्राष्ट्रीय हाईट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कुलदीप यादव जो थे पहले भारतीय थे। ज्वारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? मध्य प्रदेश में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश की मुद्रा बिर्र है? ये किस देश की मुद्रा बताई जाती है? ये है इथोपिया की। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और मुख्य रूप से बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है? छठ का पर्व। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपनाम स्वात नदी से प्रारंभ हुआ है? ये प्रारंभ हुआ श्रीवास्तव के द्वारा। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? ये कैलाश सत्यार्थी। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 में नहीं खेला गया था? 2020 में मतलब 2021 में ओलंपिक नहीं खेला गया था, ये लॉकडाउन के कारण। पता है आपको? ब्रिज, ये जो है ब्रिज जो था एक सेकेंड, हाँ सफेद क्रांति के सफेद क्रांति जो कि श्वेत क्रांति है, इसके निर्माता कौन है? वजीर कुरियन थे। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, त्रिनाद और
और टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम, जैमका, कैरिबियन, फिजी, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका में कौन सा भारतीय भाषा बोली जाती है? इसमें कौन सी भारतीय भाषा बोली जाती है, बता सकते हैं हम? तो ये जो है, ये सभी में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य के पुलिस विभाग ने अपहृत व्यक्तियों को अपनाने से मिलने के लिए ऑपरेशन मिलन का शुभारंभ किया हुआ था? ये उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस विभाग ने अपहृत व्यक्ति को अपनाने से मिलने के लिए ऑपरेशन मिलन का शुभारंभ किया हुआ है। एलिस इन द वंडरलैंड के निर्देशक कौन है? टिम बर्टन ये थे। मिस्टर सुमंत मूलगावरकर के नाम पर भारत निम्नलिखित में से किस कार का नाम रखा गया है? सुमंत मूलगावरकर के नाम से कौन सी गाड़ी का नाम रखा गया है? ये जो है टाटा सुमो। भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन कौन थे? प्रथम फील्ड मार्शल जो थे SHFJ मानेक शॉ, ये जो थे प्रथम फील्ड मार्शल थे। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक या जनक किसे कहा जाता है? मैक्स वेबर को। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप बताना है, तो इसका है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बना? भारत का प्रथम कार्बन युक्त राज्य कौन सा बना है? तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश से। और स्कोडा जिसे बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी, मूलतः किस देश की ऑटोमोबाइल निर्माता है? ये है, बता सकते हैं? ये फ्रांस, जापान और फ्रांस की तो नहीं है, ये है यह चेक गणराज्य का। भारत में किस राज्य को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? इसे जाना जाता है कोलकाता को महलों का शहर। 1 रुपए के प्रीमियम पर भारतीय रेल विभाग यात्रियों का कितनी राशि तक का बीमा कवर करता है? ये बीमा बता सकते हैं कितने रुपए तक का बीमा कवर होता है? 10 लाख तक का 1 रुपए प्रीमियम अगर कराते हैं 10 लाख तक का बीमा कवर होता है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथी का देश कहा जाता है? थाईलैंड को। अमेरिका संसद का नाम बता सकते हैं? नाम है कांग्रेस। चार्ल्स कोरिया एक भारतीय ख्याति प्राप्त है जो कि वास्तुकार नगर योजना विशेष से संबंधित है। अगला देखिए, अंतरिक्ष यात्रा करने वाले भारतीय मूल के प्रथम महिला कौन थी? यह हमारी कल्पना चावला। कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना की आक्रामकता को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है ऑपरेशन विजय के नाम से। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा लाई गई थी? ये जो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज लाई हुई है। चिपको नारा यानी कि चिपको आंदोलन जो था परिस्थिति अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा हुआ? चिपको नारा। इससे हम बता सकते हैं ये जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये किया, ये गढ़ा हुआ है परिस्थिति का अस्थायी अर्थव्यवस्था। अगला है कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मनाने जाने वाला जो है तमिलनाडु है। अब अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की जानकारी पड़ोसी म्यांमार की राजधानी कहाँ पर है? तो म्यांमार की राजधानी जो है नेपिडो में है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल की पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? पश्चिम बंगाल का कौन सा नृत्य है? तो बता सकते हैं गंभीरा। लाई हरा ओबा महोत्सव डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये है मैतेई के द्वारा। द कंपेरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन द्वारा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये जो है ताराबाई शिंदे। किस त्यौहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नौग्रेम नृत्य किया जाता है? ये किसके द्वारा किया जाता है? ये है वंगाला त्यौहार के दौरान इसमें नोग्रेम नृत्य किया जाता है। अगला है ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन है? पाने वाले अभिनव बिंद्रा।
निम्नलिखित में से कौन 2019 के पद्म श्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर भारतनाट्यम और नर्तकी थी? 2009 की पद्म श्री किससे मिला था? वो थी मजम्मा जोगती। मानव शरीर के पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? ये जो है छोटी आंत। भारत की संसद डैश सदनों में विभाजित है, कितने सदनों में है? 2। कौन कौन से? नीचे कमेंट करके बताइए। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? ये जो है ताप नाभिकीय संलयन पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग सही नहीं है? तो हम बता सकते हैं कौन सा सही नहीं है राज्य, और लोक किस राज्य का है? तो ये जो हमारा तंजौर कला जो है राजस्थान से सुमेलित नहीं रखता है। ठोस कार्बन ऑक्साइड का सामान्यतः नाम क्या है? शुष्क बर्फ के नाम से भी हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से हम जानते हैं। अगला देखिए, हमारा जो है लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई थी? बता सकते 6 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद 1818 में इसकी खोज की गई थी। डैश एक सरोद वादक है। कौन सरोद वादक है? तो बुद्ध देव दास गुप्ता जो कि सरोद वादक है थे। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास E.M. फोर्स द्वारा लिखी गई थी? ये जो है पैसेज टू इंडिया। MICR में R क्या होता है? ये MICR चेक रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या आता है? चेक के जो नंबर्स होते हैं मैग्नेटिक से, उसी से हम रिकॉग्नाइज करते हैं, तो रिकॉग्निशन के लिए। खुल्लम खुल्ला नामक पुस्तक इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो यह है ऋषि कपूर के खुल्लम खुल्ला नाम का आत्मकथा है। एशियाई शेर निम्नलिखित में से केवल किस वन में पाए जाते हैं? एशियाई जो शेर है वो पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ गिर के वनों में। फ्लॉट फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाते हैं? कुचिपुड़ी के लिए। वयोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की रहने वाली हैं? तो महाराष्ट्र के। पंडित रविशंकर ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हुए हैं? 3 ग्रैमी पुरस्कार उन्होंने जीता हुआ है। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये जो है कोडागू में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है लोधी गार्डन्स को। निम्नलिखित में से किस भारतीय त्यौहार में भगवान राम के हाथों राक्षस राजा रावण की मृत्यु का जश्न मनाया जाता है? तो ये जो दशहरा में मनाया जाता है। पंडित राजेंद्र गंगानी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? ये कथक नृत्य से। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। आत्मकथा और उनके लेखक से संबंधित है, इसको मिलाना है, ये मिलाएंगे तो ये युग में गलत है। द गेट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ कपिल देव के द्वारा नहीं लिखा गया है। भारत ने 2020 तक किस खेल के 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो फील्ड हॉकी के क्षेत्र में। दीपिका कुमारी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई हैं? यह तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? यह मध्य प्रदेश में। आयु वर्ग के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए मात्रा किस उम्र के तक के लिए है? ये उम्र जो है 18 से 70 साल की उम्र के बीच के लिए है। अगला है निम्नलिखित देश में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो ये बताइए, स्पुतनिक 1 किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो ये जो है सोवियत संघ के द्वारा स्पुतनिक 1 प्रक्षेपित किया गया है। अगला सवाल है 489, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? वो है स्पुतनिक 1। भारत के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SPA कहाँ पर स्थित है? अभी कल ही इसका वैकेंसी निकल के आ रहा है इसरो SSC की तरफ से। तो बता सकते हैं हम SSC कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मिडसैट क्या है? मिडसैट क्या है?
तो ये एक भू समकालिक उपग्रह है। पृथ्वी के निचली कक्ष में रहने वाला उपग्रह नहीं है, ये भू समकालिक उपग्रह है। भारतीय उपग्रह का IRS श्रृंखला का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ये किया जाता है रिमोट सेंसिंग के द्वारा। ये हमारा टोटल 492 है, लगभग 500 के करीब ये क्वेश्चन हमने देखा आज। ठीक है, ये टोटल जो है ये हमारा स्टैटिक जीके से टोटल क्वेश्चंस थे। और आप जो है अनिल सर ITI का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज देखने को। अनिल सर ITI का गूगल प्ले स्टोर से जब ऐप डाउनलोड करिएगा तो आपको ये PDF मिल जाएगा। आप जाइएगा तो कोर्स में आपको ये बार का मॉक टेस्ट, स्टेज 1 का जो मॉक टेस्ट है उसमें आपको हम PDF अपलोड कर देंगे, वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जाइए अभी जा करके यहाँ से मॉक टेस्ट दीजिए और तैयारी करिए अपने एग्जाम का। ठीक है, इसमें 2 तरह का मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, स्टेज 1 का अलग है और स्टेज 2 का इलेक्ट्रीशियन फिटर का नीमी बेस्ड आपको अलग से मिल जाएगा। बार मॉक टेस्ट पर क्लिक करिएगा यहाँ पे, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे कंटेंट दिखाई देगा, कंटेंट पर आपको PDF मिल जाएगा, साथ ही साथ मॉक टेस्ट आप देख पाएंगे। ठीक है, तो अभी जाइए अनिल सर ITI ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, सभी दोस्तों को बताइए। ठीक है, और अपने कैसा रहा आज का ये सेशन नीचे कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। जो भी दिक्कत होगा, कुछ क्वेश्चंस में अगर गलत हो गया है तो वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और जल्दीबाजी में थोड़ा गलती भी हो गया होगा। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, अगले क्लास के साथ। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए अनिल सर ITI यूट्यूब चैनल। अपना पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, जिससे आपका एग्जाम बेहतर होगा और एग्जाम आप अच्छे से निकाल पाएंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।